नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे गुजरात और यूपी के बीच, यूपी वुमेन के बीच जो मैच खेला जाएगा T20 का, वुमेन्स आईपीएल का, उसके बारे में। तो देखो, ये भी मैच आपको बेंगलुरु में खेलता नजर आएगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। जैसा कि आपको पता है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और बैटिंग फ्रेंडली पिच पे इसलिए मैच कराया जा रहा है जिससे कि मैच में थोड़ा रोमांच पैदा हो। जबकि पिछला मैच आपने देखा होगा, बेंगलुरु और दिल्ली के बीच खेला जाएगा, तो उसमें भी दिल्ली ने 195 रन बना डाले और बेंगलुरु 170 रन के आसपास सिमट गई थी। तो इस तरह से ये रोमांच पैदा करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मैच कराया जाता है। तो एवरेज स्कोर अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 150 के आसपास मेरे अनुसार रहता है। ठीक है, 150 रन तो बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इसमें। अगर दिल्ली पहले बैटिंग यूपी अगर बैटिंग करती है पहले, तो ये आप मान के चलो यूपी की टीम 160 रन के आसपास जरूर बनाएगी, इससे ज़्यादा भी बना सकती है। ये मेरे प्रेडिक्शन है। रही बात गुजरात वुमेन की, तो गुजरात वुमेन अगर पहले बैटिंग करती है तो शायद ये भी 150 के प्लस के आसपास पहुंच सकती है, क्योंकि यूपी के पास भी इतने शानदार बॉलर अभी नहीं है। ठीक है, बैटिंग लाइनअप यूपी की शानदार है मगर बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं। और गुजरात का अगर आप देखोगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी नहीं चल रही। इनके पास ठीक है, खेल रहे हैं, बस इतना अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जीरो है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखोगे तो यूपी वुमेन्स मुझे मजबूत टीम लग रही है, तो उसी अनुसार अपन टीम बनाएंगे। और रही बात पिच, तो बैटिंग फ्रेंडली है, स्पिन को सपोर्ट करती है क्योंकि स्पिनर ज्यादा बॉल डालते हैं। अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके तेज गेंदबाज आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना इस मैदान पे। अब हम सीधा बात करेंगे हमें टीम में किसे लेना और टीम में किसे नहीं लेना। तो देखो, विकेट कीपर ऑप्शन में आपको अलीसा हेली देखने को मिलेगी यूपी वुमेन की तरफ से, और गुजरात की तरफ से बी मौनी और बी कृष्णामूर्ति। बी कृष्णामूर्ति शानदार एक बल्लेबाज तो है, बट इसके पास अभी फिलहाल 2 मैचों में कुछ किया नहीं है। और स्मॉल लीग की टीम अगर आप बना रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको दाव खेलने की जरूरत है। मगर दाव खेलना भी चाहो तो मुझे लगता है चेस करते वक्त आप इस पे दाव खेल सकते हो, क्योंकि ये 1 डाउन या 2 डाउन पे कभी कभी आती है, ये बात ध्यान रखना। इसकी बैटिंग ऑर्डर भी मुझे लगता है इस बार चेंज हो सकता है। फिलहाल हम अलीसा हेली और बी मोनी के साथ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपनी टीम में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज हैं और दोनों ही टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपकी टीम में दोनों ही होने चाहिए। अगर इन दोनों में किसी को आप ड्रॉप करने की भी सोच रहे हो तो बी मोनी को ड्रॉप करने की सोच सकते हो, क्योंकि ये गुजरात की है और गुजरात थोड़ा परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है, वो भी कब, जब बैटिंग फर्स्ट करे तब। अब हम चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो देखो, यूपी वुमेन की तरफ से जी हैरिस, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है, शानदार मैं कह सकता हूं बैटिंग ऑप्शन दिख रहा है, मगर ये है प्रॉपर ऑलराउंडर है। और जी हैरिस ने अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है जी हैरिस। फिलहाल मैं अपनी टीम में जी हैरिस को लेके चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और देखो, अब हम बात करेंगे पी लिचफील्ड, जो कि गुजरात वुमेन्स की है, और हार्लिन डियोन, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है। पी लिचफील्ड को मैं अपनी टीम में हमेशा इसलिए जगह देता हूं कि जब ये चलती है तो बड़ी शानदार बैटिंग करती है और बहुत अच्छे रन बनाती है। मगर फिलहाल इसके पास अभी 2 मैचों से ना तो इसने पारी खेली है और ना खेलना पसंद कर रही है। अब अगर हार्ली डियोन अगर ओपनिंग करती है तो मैं पिच लिचफील्ड के साथ जाऊंगा। अगर हार्ली डियोन 1 डाउन खेलेगी तो मैं हार्ली डियोन के साथ जाऊंगा। फिलहाल मैं पी लिचफील्ड के साथ जा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा के पी नेबगिरे। ये देखो, यूपी विमेंस के लिए करती है, ठीक है, और पिछले मैच में शानदार खेल के आ रही है, शानदार पारी। ऐसा लग रहा था जैसे वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है। सही बता रहा हूं मैं आपको, वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल रही थी, लगातार छक्के चौके लगा रही है और ओपनिंग करती है। तो चेस करते वक्त इसे अपनी टीम में जगह दे देना। यूपी अगर चेस कर रही है, मतलब यूपी पहले बैटिंग कर नहीं रही है, पहले बॉलिंग कर रही है, बाद में आ रही है खेलने, तो वापस इसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चेस करते वक्त अच्छी बल्लेबाज ये मानी जा सकती है। ठीक है, बाकी आपके पास इन देखो, डी हेमलता गुजरात वुमेन्स की है, ट्राई करना चाहो तो बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करो, ये आपके लिए ट्रम्प हो सकता है। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की हो। वृत्ता दिनेश, इसका परफॉर्मेंस है नहीं, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे। एस शेरावत या डी हेमलता, इन दोनों में किसी को भी ट्राई करो, तो आप बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना। अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रही है तो इन दोनों में किसी को भी ट्राई कर सकते हो। एस शेरावत को भी कर सकते हो, डी हेमलता को कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपके लिए एक ट्रम्प पिक हो सकता है। और अगर आप पिच लेड फील्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो तो एस शेरावत को दाव सकते हो बैटिंग फर्स्ट में, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल मैं अपनी टीम में ये 3 बल्लेबाज लेके चल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये मैच ये टीम मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे इसमें लग रहा है कि यूपी बॉलिंग कर रही है और यूपी के जीतने के चांस हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे ऑलराउंडर। तो देखो, यूपी की तरफ से टीएमसी ग्राथ, इसको मैं इसलिए अपनी टीम में जगह दे रहा हूं क्योंकि ये बैटिंग करती है। बॉलिंग तो इससे हो नहीं रहे और परफॉर्मेंस भी इसके आ नहीं रहे, मगर फिलहाल चाहो तो आप बैटिंग बॉलिंग, यूपी अगर पहले बॉलिंग कर रही थी इसे आप ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की होता जा रहा है। अपनी टीम में जगह दे रहे हैं बड़ा खिलाड़ी समझ के और परफॉर्मेंस कर नहीं रही है,
तो इसे ड्रॉप भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अपनी टीम में इसको जगह दे रहा हूँ। अलीसा गार्डनर, अगर जैसा कि मैंने बताया आपको यूपी पहले बॉलिंग कर रही है तो गुजरात पहले बैटिंग करेगी, तो अलीसा गार्डनर आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाता है, इसे ध्यान रखना। और दीपाली शर्मा, अगर आप चाहो तो खिलाओ, नहीं चाहो तो मत खिलाओ, ऐसा भी है परफॉर्मेंस, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर गेंदबाज है। फिलहाल मैं अपनी टीम में दीपाली शर्मा को लेके साथ जा सकता हूं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, इसलिए मैं इस पे दाव खेलता हूं और हर किसी की स्मॉल लीग टीम में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात की तरफ से मुझे अब फिर एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं, के बायर्स। गुजरात की तरफ से एस राणा है, मगर एस राणा को मैं अपनी टीम में फिलहाल जगह नहीं दूंगा। ये 4 ऑप्शन मेरे पास रहेंगे। यहाँ से 2 बॉलर ही मैं चॉइस करूंगा। एक तो यूपी वुमेन का मेरे पास सॉल स्टिन होगा, और गुजरात अगर यूपी पहले बॉलिंग कर रही है, या तो अब मैं ए सरवाने को खिलाऊंगा, या फिर आप चाहो तो टी कवर को भी दाव खेल सकते हो, मगर मुझे लगता है ए सरवानी आपके लिए मस्ट पिक होना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में से विकेट नहीं मिला। ये शुरू के ओवर डालती है, डेथ में बॉलिंग करती है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। फिलहाल मैं इसके साथ जाऊंगा। और यहां से मैं किसी को अगर हटाऊंगा, जैसे कि मैंने अगर मान लो कि यूपी में टीएमसी गुजरात को हटाया, तो मैं तनुजा कवर पे दाव खेल सकता हूं, क्योंकि तनुजा कवर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और एक विकेट टेकर गेंदबाज है। इसके अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पहले मैच में 2 विकेट निकाले थे, बैटिंग से भी रन देती है, और सेकंड इनिंग में आपको विकेट लेके ये दे सकती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और आर गैकवार मुझे कोई खास लग नहीं रहा है। अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो तो बॉलिंग सेकंड में करना, यूपी बाद में बॉलिंग करे तो करना, पहले करे तो नहीं करो। फिलहाल मेरी ये टीम रहेगी टीएमसी गुजरात के साथ मिला के, प्रीव्यू आप देख लो इस टीम में। और इस टीम में मेरे कैप्टन ज्यादातर मैं चाहूंगा कि जे हैरिस रखूं। जे हैरिस के साथ मैं चाहूंगा वाइस कैप्टन मेरे क्या नाम, अलीसा हेली या नेवगिरे होगा, तो अलीसा हेली पे दाव खेलूंगा। अलीसा हेली फिलहाल 2-3 मैचों से चल नहीं रही है, तो चेस करते वक्त अलीसा हेली के पास वापस अच्छा बैटिंग ऑप्शन आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। एक गार्डनर पे आप कैप्टन ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत बैटिंग लाइन है, बहुत ज्यादा पीछे है, बॉलिंग इससे हो नहीं रही है, तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। दीपाली शर्मा पिछले मैच परफॉर्मेंस करके आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाने की जरूरत है। सरवानी को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, बाकी ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ये बात ध्यान रखना। ये टीम रहेगी मेरी जब यूपी बॉलिंग करेगी। और अब मान लो गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है, तो गुजरात, तो ये विकेट कीपर ऑप्शन में तो दोनों मेरे रहने वाले हैं। अगर गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं आपको बता देता हूं, गुजरात अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो टीम कैसे बनेगी। तो मैं सीधा सीधा कुछ भी नहीं करूंगा, हार्लिन डियोन, जी हैरिस, ठीक है। और गुजरात के एक बल्लेबाज जो कि मुझे लगता है, या तो आप डी हमलता पे दाव खेलो या किसी पे भी दाव खेलो, आपके ऑप्शन है। फिलहाल मैं 2 को लेके चलूंगा, जी हैरिस और हार्लिन डियोन। और फिर यहां से मैं टीएमसी गुजरात अलीसा गार्डन को लेके अपनी टीम में चलूंगा। दीपाली शर्मा रहेगी, के बायर्स रहेगी। अगर गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है तो आप एस राणा पे भी दाव खेल सकते हो अगर चाहो तो, और अगर आप दाव नहीं खेलते तो पी नाना साहब, ये एक अच्छी बॉलर है, लेग ब्रेक बॉलर है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मुझे लगता है आपके लिए अच्छा रह सकता है। बाकी 3 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रही है, तो फिलहाल अपनी टीम में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा स्मॉल लीग में। बॉलिंग सेक्शन में सॉल स्टर्न्स को और ए शर्मानी। अब गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है तो मैंने आपको समझा दिया। मेघना सिंह गुजरात की एक बढ़िया पेसर गेंदबाज है, मगर इसके भी परफॉर्मेंस देखो, दोनों मैच में परफॉर्मेंस आए नहीं है, ठीक है। तो तनुजा कमर, और अगर आप चाहो तो सॉल स्टिन पे दाव खेलो, और इसके साथ आप चाहो तो मेघना सिंह पे दाव खेल सकते हो। अगर मेघना सिंह पे आप दाव नहीं खेलते तो एस राणा पे आप दाव खेल सकते हो, क्योंकि ये भी आपको बॉलिंग गुजरात के लिए बॉलिंग करते हुए फर्स्ट, या नहीं फिर 2 बॉलर ही रखो और एक बल्लेबाज आप किसी के साथ भी जा सकते हो, जैसे वृत्ता दिनेश पे दाव खेलो तो वृत्ता दिनेश या शेरावती, इस ऑप्शन के साथ आप अपनी टीम बना सकते हो जिसमें गुजरात बॉलिंग कर रही है। और गुजरात बॉलिंग कर रही है तो मुझे लगता है कि गुजरात के बॉलर के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। इस मैच में आप गार्डनर को कैप्टन बना सकते हो गुजरात जब बॉलिंग पहले कर रही है तो, ठीक है। और वाइस कैप्टन बेथ मोनी या हार्लिन डियोन किसी को भी ट्राई कर सकते हो। एस शेरावत की जगह आप चाहो तो गुजरात के एक बल्लेबाज और ट्राई कर सकते हो, या बॉलर्स ट्राई कर सकते हो गुजरात के, ठीक है। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए।